देखो लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या डिस्कस किए थे? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला था एबिट डिवाइडेड बाय व्हाट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जिसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड एबिट डिवाइडेड बाय व्हाट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसके ऊपर कोई सम नहीं किया था, आज अपने को सम ही करना है। तो अगेन फॉर्मूला कौन सा डिस्कशन किया था? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विच इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय व्हाट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। एबिट का मतलब वो कमाई होती थी बिफोर वी सब्ट्रैक्टेड व्हाट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। एबिट वो कमाई होती थी जो कि अभी तक उसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और इसी कमाई से अपने को क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो एबिट जो न्यूमरेटर है, उसी कमाई से मेरे को डिनोमिनेटर में क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। इसलिए अपने टेस्ट कर रहे हैं कि अपनी कमाई इंटरेस्ट के प्रति कितनी ज्यादा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अपने इंटरेस्ट आराम से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगेन इंटरेस्ट से अगर बहुत बड़ी एबिट है, यानी कि कमाई बहुत ज्यादा है, तब तो अपने इंटरेस्ट क्या कर पाएंगे? इजिली पे कर पाएंगे। अगर एबिट बहुत छोटा है कंपेयर टू व्हाट, इंटरेस्ट, तब अपने को इंटरेस्ट देने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। बिफोर वी स्टार्टेड दिस फॉर्मूला आई डिस्कस्ड फ्यू टर्म्स। इसमें फ्यू टर्म्स क्या था? एक तो एबिट था। एबिट का फुल फॉर्म क्या था? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एबिट का फुल फॉर्म क्या था? अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसके बाद देखे थे ईबीटी। ईबीटी का फुल फॉर्म क्या था? अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स। आई पुट्स ओके। तो अपने ने एक एबिट देखा था, अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी, अर्निंग्स बिफोर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, टैक्स। और नेट प्रॉफिट का वेरियस नेम्स देखे थे। नेट प्रॉफिट का वेरियस नेम्स क्या था? पीएटी, ईएटी, पीआईटी और व्हाट, ईआईटी। तो ईएटी क्या था? अर्निंग्स आफ्टर व्हाट, टैक्स। और ईआईटी क्या था? अर्निंग्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जहां जहां ई है वहां पे मैं उसको पी से भी सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि पी का मतलब फिर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो जहां जहां अर्निंग्स थी वहां वहां मैं क्या कर सकता हूँ? प्रॉफिट्स भी लिख सकता हूँ। इससे अपने देखो दो तीन फॉर्मूला निकल के आए थे। ये तो बहुत इजी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो अगर इससे इंटरेस्ट और टैक्स में माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट, यानी कि ईएटी निकल जाएगा। और ईबीआईटी से सिर्फ अगर एक ही आइटम माइनस करूं, इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और ईबीटी से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो वापस से क्या आ जाएगा? ईएटी और व्हाट, नेट प्रॉफिट। तो हर्षित इज ओके, आई हैव जस्ट रिवाइज्ड द लास्ट क्लास, आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग न्यू टुडे। यस सर। तो ये तीन फॉर्मूला ठीक है ना? EBIT minus interest minus tax will give you what? Net profit or what? Earnings after tax or what? Earnings after interest or tax. और फिर क्या है? EBIT minus interest is what? Earnings before tax. And EBT minus tax is what? Earnings after tax or what? Net profit. और इसके को नाम क्या था? EAIT, earnings after interest and tax. It's okay. चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। I've started. मैंने बस रिवीजन करवाया, आज का टॉपिक एक बार भी स्टार्ट नहीं किया। फटाफट 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 आप ज्वाइन करो, मैं सम्स लेके बैठ रहा हूँ। ये बंद कर दो। चलो फटाफट फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो आप लोग। मैं सम लेके आ रहा हूँ इतने में स्क्रीन पे। ये रहा। हर्षित क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है क्या? यस सर। तो वी विल डू टू सम्स ऑन व्हाट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वी विल डू टू सम्स ऑन व्हाट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देख लो कैलकुलेट क्या है हर्षित, देख लो कैलकुलेट क्या है सम में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है ना? तो पहले फॉर्मूला लिख ले रहा हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? EBIT डिवाइडेड बाय व्हाट? फिक्स्ड इंटरेस्ट। सम इजी है, कोई टफ नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय व्हाट? फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है ना? और EBIT का फुल फॉर्म क्या है? और EBIT का फॉर्मूला क्या था? एबिट माइनस व्हाट? इंटरेस्ट माइनस टैक्स विल गिव मी व्हाट? नेट प्रॉफिट। और इट विल गिव मी व्हाट? EAT और व्हाट? EAIT। और E के जगह क्या यूज कर सकता हूं? P। E के जगह वर्ड क्या यूज कर सकता, अल्फाबेट यूज कर सकता हूं? P, क्योंकि अर्निंग्स एंड प्रॉफिट बोथ मींस दी व्हाट? वन एंड दी सेम। चलो सबको रीड करते हैं। देखो हर्षित ये क्या दिया हुआ है? देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, देख लो ये क्या दिया हुआ है? तो ये PAT दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? देख लो
सम में पढ़ो क्या दिया भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्या हो गया, पीएटी हो गया ना, शॉर्ट फॉर्म बना लिया। तो पीएटी कितना है देखो 6 लाख है, पीएटी कितना है, और पीएटी देखो राइट हैंड में यही साइड है ना 6 लाख, देख लो पीएटी, तो इट्स ओके, ये रहा पीएटी, ये येलो ही है ना पीएटी। तो देखो पहला नंबर क्या दिया हुआ था करंट, सम में 6 लाख दिया हुआ था, तो एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स इज नथिंग बट व्हाट, ईएटी या पीएटी। तो मैंने पीएटी में कितना लिख दिया, 6 लाख लिख दिया, पीएटी में मैंने कितना लिख दिया, 6 लाख लिख दिया। अब देखो सम में ये क्या लिखा हुआ है, देखो 40 लाख का डिबेंचर्स है, 40 लाख का डिबेंचर्स। बेटा इसको देखो कैसे रीड करते हैं, ये 40 लाख रुपीस ना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 40 लाख क्या है, प्रिंसिपल है, और नाम डिबेंचर्स के आगे देखो 12% लिखा हुआ है, ये 12% इंटरेस्ट रेट होता है, ये 12% क्या होता है। तो बोला 40 लाख का मैंने प्रिंसिपल अमाउंट क्या लिया है, लोन लिया है डिबेंचर्स के नाम से, और इसमें मुझको इंटरेस्ट कितना देना है, 12%। तो आई होप इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 40 लाख का मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आई होप ये मेरा आ जाएगा 4,80,000। तो ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। तो देख लो भाई 40 लाख 12% डिबेंचर्स को कैसे रीड करते हो कि 40 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन टेकन वेयर आई एम सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच, 12%। तो टाइम तो दिया हुआ नहीं, तो मैंने 1 ईयर ले लिया, तो 40 लाख का 12% कितना आ गया, 4,80,000। हर्षित इज दिस ओके, 4,80,000। यस सर। तो इंटरेस्ट ये रहा ना बेटा, देखो 4,80,000, यही है ना इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला में देख लो भाई, ये रहा इंटरेस्ट, देखो मिल गया ना इंटरेस्ट। तो मुझको दो चीज मिल गई अभी तक, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड का क्या मिल गया, ईएटी या पीएटी मिल गया, और लेफ्ट हैंड साइड में से करंट मुझको क्या मिल गया, मेरा इंटरेस्ट मिल गया। आई थिंक पीएटी तो बहुत क्लियरली गिवन था, और इंटरेस्ट निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट बता दिया, और मैंने मयूरेश क्या बता दिया, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट बता दिया, आपने दोनों मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, टैक्स रेट कितना है देखो। अब देखो इसी को ध्यान पे रखना है, यहाँ पे देखो भाई इसी के लिए पूरा सम कर रहे हैं, टैक्स रेट कितना है 40%, और मैंने बोला था टैक्स इज द लास्ट आइटम टू बी पेड। तो बेटा अगर मैंने 100% टैक्स से पहले कमाया होगा तो टैक्स कितना दिया, 40%। तो परसेंटेज के लैंग्वेज में मैंने कितना कमाया देख लो भाई, 60%, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं टैक्स पे करने से पहले अगर मैंने 100% कमाया है और टैक्स कितना पे कर दिया 40%, तो मेरे पास परसेंटेज में कितना बचा होगा। हर्षित इज ओके 60%, श्रुति, हर्षिता, यस सर। तृप्ति, यस सर। समझ गए ना। मैं अभी परसेंटेज की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि टैक्स किस में दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो मेरे घर पे अगर 100% की कमाई आई होगी तो मैंने उसमें से कितना दे दिया, 40%। तो मेरे घर पे कितना बचा होगा, ठीक है ना। और बेटा देखो अमाउंट में तो घर पे यही बचा है ना, परसेंटेज में घर पे कितना बचा, 60%। अगर 100% में 40% टैक्स दे दूंगा तो घर में अगर मैं पूछूं परसेंटेज की भाषा में बोलो कितना बचा, तो कितना बचा, 60%। अमाउंट के हिसाब से तो देखो आफ्टर टैक्स कितना बचा है मेरे पास, 6 लाख बचा ना प्रॉफिट। हर्षित इज दिस ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अमाउंट वाइज आपके घर पे एट द एंड कितना बचा, 6 लाख, और परसेंटेज के हिसाब से आपके पास कितना बचा, 60%। हर्षित इज दिस ओके, यस सर। तृप्ति, श्रुति, यस सुहानी, सर। तो कहने से मेरा 60% इज नथिंग बट व्हाट, 6 लाख रुपीस। परसेंटेज में 60% बचा है, और अमाउंट में वही 60% का इंटरप्रिटेशन क्या लूंगा, 6 लाख बचा ना अमाउंट में। तो अगर मेरा टैक्स 40% था तो 60% अगर 6 लाख रुपए है तो 40% क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो बेटा देख लो यूनिटरी मेथड क्या होता है, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी इंटू व्हाट, सी। तो ए कितना है, 6 लाख, बी कितना है 60%, और सी कितना है 40%। तो ये मेरा कितना बचा देख लो भाई, 4 लाख रुपए। तो मेरा टैक्स का अमाउंट कितना निकल गया, 4 लाख रुपया। वैसे भी दिख ही रहा 60% में अगर 6 लाख होगा तो 40% कितना होगा, 4 लाख। तो वैसे आप मेंटली भी इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देख लो भाई मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, परसेंटेज वाइज कितना बचा 60%, अमाउंट वाइज कितनी प्रॉफिट हुई 6 लाख। तो वो 60% इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 6 लाख। टैक्स रेट कितना है 40%, तो 40% कितना होना चाहिए, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 लाख को मैंने क्या मान लिया ए, ये 60% को मैंने क्या मान लिया बी, और ये 40% को क्या मान लिया सी।
तो यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? a डिवाइड बाई b इंटू सी, a डिवाइड बाई b इंटू सी। तो राइट हैंड साइड a है, लेफ्ट हैंड साइड का एक आइटम क्या है? b है, फिर इनटू क्या कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड के आइटम क्या कर दिया? c कर दिया हूं, तो मेरा टैक्स कितना निकल गया? 4 लाख। और वैसे आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 60% अगर 6 लाख है तो 40% कितना होगा? 4 लाख ही होगा। तो मेरा टैक्स का अमाउंट निकल गया ना। तो देखो फॉर्मूला में टैक्स लिख रहा हूं 4 लाख रुपीस, फॉर्मूला में टैक्स लिख रहा हूं 4 लाख रुपीस, लिख लिया ना। अब बेटा देखो पूरे फॉर्मूला में 4 आइटम थी, 3 आइटम तो पता है, तो मुझको एबिट निकल जाएगा ना अब तो एबिट कितना निकलेगा? देखो 6 लाख प्लस व्हाट? 4 लाख प्लस 4 लाख 80। समझ गए ना इक्वेशन में? 4 आइटम में तो 3 आइटम पता ही चल गई, तो आपकी एबिट कितनी आ गई? 1480 कितनी आ गई? 1480। अब इट्स ओके। तो एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स इज इक्वल टू व्हाट? ईएटी। 4 आइटम थी, इंटरेस्ट बहुत इजीली मिल गया, ईएटी अपने को आराम से मिल गया, बस टैक्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जब तक वो 3 आइटम है तो मेरी एबिट भी क्या निकल गया? अब देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या? एबिट कितना है? 14 लाख 80। और मेरा इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट निकाला हुआ देख लो भाई, ये रहा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 4 लाख। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कोई डिवाइड करके बताओ, 14,80,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 कितना आएगा? 3.08। तो ये आ गया मेरा 3.08। देखो क्या आंसर होता है? टाइम्स में होता है। आईसीआर इज मेंशन्ड इन व्हाट? टाइम्स। यानी कि मेरे को जो इंटरेस्ट पे करना है उसके 3 गुना मेरी क्या है? प्रॉफिट्स है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेरे पास इतनी प्रॉफिट्स है कि मैं इंटरेस्ट को कितनी टाइम्स कवर कर सकता हूं? 3 टाइम्स। क्योंकि इंटरेस्ट से पहले कमाई 14,80,000 है और उसमें से इंटरेस्ट कितना पे करना है? 4,80,000। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 14,80,000 से मैं लगभग 3 बार अपनी इंटरेस्ट जो 4,80,000 है उसको मैं क्या कर सकता हूं? कवर अप कर सकता हूं। बताओ भाई, कुछ भी चीज रिपीट करनी है तो बोलो, नहीं तो मैं सेम सम वापस से करके दे रहा हूं। नंबर अलग ले रहा हूं लेकिन सेम सम लूंगा। क्या लूंगा? सेम सम लूंगा। तो देख लो भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एबिट डिवाइडेड बाय व्हाट? इंटरेस्ट। वो एबिट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एबिट का अपने को एक फॉर्मूला पता है, एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स इज व्हाट? ईएटी। सम में हमेशा ईएटी दे देगा, इंटरेस्ट भी आराम से निकल जाएगा। आपको मेहनत हमेशा किसमें करनी है? टैक्स। और मेहनत नहीं करनी, लॉजिक लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 4 आइटम से तो 3 आइटम निकल ही गया, एक आइटम क्या कर लेना? एक्स बना के उसको निकाल लेना और अपने मेन फॉर्मूला में उसको क्या कर लेना? सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। तो मैं एक और सेम सम कर रहा हूं, बस नंबर्स अलग लूंगा। बस क्या लूंगा? नंबर्स अलग लूंगा। तृप्ति, इज दिस ओके? श्रुति? यस सर। हर्षित? Yes, sir. श्रेया? रौनक? यस सर। यस सर। मैं एक और सम सेम ले रहा हूं, ठीक है, ताकि अपना प्रैक्टिस हो जाए। आई एम टेकिंग वन मोर सम सेम अगेन। देख लो भाई, मैं पहले फॉर्मूला लिख ले रहा हूं। फॉर्मूला किसका लिखना? आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था? एबिट डिवाइडेड बाय व्हाट? इंटरेस्ट। ठीक है। और एक एबिट के लिए थोड़ा लफड़ा रहता है, तो एबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स विल गिव मी व्हाट? नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है ईएटी और तीसरा नाम भी इंपॉर्टेंट है ईएआईटी। सब सेम है ना? तो अगेन डिट्टो सेम सम ले रहा हूं, ओनली नंबर्स क्या कर रहा हूं? बदल रहा हूं। नंबर्स क्या कर रहा हूं? बदल रहा हूं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन 45 दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हर्षित, क्वेश्चन 45 दिख रहा है क्या बेटा? Yes, sir. बेटा पहला पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर व्हाट? ये क्या लिखा हुआ है हर्षित? नेट प्रॉफिट After interest and tax, कितना रुपया? 1,20,000. तो बेटा आंसर में ये रहा, देखो यही तो है ना, यही दे दिया ना, देखो यही तो दे दिया ना। कितना दे दिया? 1,20,000। हर्षित ये बात ठीक है? Yes, sir. अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सब में डायरेक्टली हमेशा क्या दे देगा? कोई नेट प्रॉफिट वगैरह दे देगा। आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद देखो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? देखो हर्षित 50%. तो बेटा अभी बात हुई थी 100% कमाया था, परसेंटेजेस की भाषा में पहले 100% कमाया था, कितना बचा घर पे? 50% तो टैक्स ही दे दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा? 50% बचेगा। और ये 50% का मतलब क्या है? 1,20,000। तो सिंपल सिंपल 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। परसेंटेज की भाषा में आपके पास कितना बचा सर? 50%। और अमाउंट की भाषा में आपके पास कितना प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स? 1,20,000। तो दैट 50% हैज टू बी इक्वल टू व्हाट?
अब टैक्स 50% है ना, तो टैक्स का अमाउंट निकाल लो। अगेन ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होता है ए डिवाइड बाई बी इंटू सी, यूनिटरी मेथड। और ऐसे भी दिख रहा है, अगर ऊपर का 50% 1,20,000 है तो नीचे का भी 50% कितना आएगा 1,20,000। लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करके दे रहा हूं। मतलब आपको ये करना जरूरी नहीं है, अगर आप ब्रेन दौड़ा पाओगे तो। अगेन ये कितना आ गया 1,20,000 ही आ गया ना, तो मेरा टैक्स कितना आ गया 1,20,000। टैक्स कितना आ गया, अब इट्स ओके, दिख ही रहा है, पहले ही सब में बता दिया 50% 1,20,000 रुपए, तो दूसरा 50% भी तो 1,20,000 आएगा, उसे थोड़ी इधर उधर हो सकता है। बट स्टिल मैंने यूनिटरी मेथड ऊपर यूज किया था, तो नीचे भी यूनिटरी मेथड करके प्रूव कर दिया कि आंसर क्या होगा, पक्का पक्का राइट आएगा, इवन इफ यू यूज व्हाट यूनिटरी मेथड। हर्षित, श्रुति, तृप्ति, श्रेया। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, ये बार ना 2-2 लोन लिया हुआ और कुछ फर्क नहीं है। ये बार कितना लोन लिया हुआ है बेटा, मैंने बोला था नाम के आगे ये क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या होता है, तो बेटा 15% ऑन 1,00,000, 15,000 हो गया ना ब्याज। तो लास्ट सम में एक लोन लिया हुआ था, तो एक बार इंटरेस्ट था। यहाँ पे कितना बार लोन लिया हुआ, 2 बार। एक 15%, 1,00,000 के ऊपर 15% कितना आएगा, 15,000। और ये 12% 1,00,000 पे कितना आएगा, तो बेटा ये बार इंटरेस्ट कितना आ गया, बस सम खत्म। आई होप इट्स ओके। 3 लोन लेता तो 3 बार इंटरेस्ट निकाल के आप क्या कर लेते, ऐड बैक कर लेते। तो कितना आ गया 27,000, कितना आ गया इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे 27,000। अब तो ये एबिट निकल ही जाएगा, तो एबिट निकाल लो। एक लाख बीस, 2,40,000, 2,67,000। अब तो फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, देखो 2,67,000 और इंटरेस्ट तो निकाल ही चुके हैं 27,000। सुहानी आंसर बताओ फटाफट। 9.88. 9.88 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेरे पास इतनी प्रॉफिट है कि वो मेरे इंटरेस्ट को लगभग 9.88 टाइम्स क्या कर देगा, कवर कर देगा। इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरे पास इतनी प्रॉफिट्स है कि वो मेरे इंटरेस्ट को कितनी बार कवर अप कर देगा, 9.88। तो अच्छी बात है ना, आपके पास एम्पल प्रॉफिट्स है टू पे ऑफ योर व्हाट इंटरेस्ट। Bratiti, is this okay? You missed the first sum. I've done the second sum, बस और कुछ नहीं किया। आपको कुछ छूटा नहीं है, अगर आपको ये सेकंड सम समझ में आ गया तो। हाँ सर, समझ में आ गया। बस बेटा एक और सम सेम किया था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। ओके सर। कंगन, इज दिस ओके? Yes, sir. कुछ भी पूछना है पूछो, क्योंकि मेरा ये डेट इक्विटी रेशियो खत्म हो गया, 2.5 क्लास ही लग गई लगभग, समझ गए ना। मतलब सॉल्वेंसी रेशियोस क्या हो गया, खत्म हो गया। सॉल्वेंसी रेशियोस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इट्स ओके, यहाँ तक कुछ पूछो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अगर ये दो सम जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना टफ नहीं है। वी हैव टेकन टाइम एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। आप लोग एक बार एग्जिट करके ज्वाइन करो ना, क्योंकि फ्रेश टॉपिक है तो मुझको फ्रेश वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं तो कोई बच्चा, समझ गए, प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी कोई भी सेट मांगेगा तो मुझको वीडियो देने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक बार एग्जिट करके ज्वाइन कर लो ताकि मैं फ्रेश बना सकूं फॉर न्यू सेट। तो 2 सेट खत्म है, कितने सेट खत्म है, 2 सेट।